नमस्कार बहनों, भाइयों, मित्रों और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। हम पिछली क्लास में पढ़े थे भारत के विश्व के नदियों के बारे में। अभी तक हमने नील नदी, कौन कौन सी नदी, नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, ठीक है, जिसका पूरा नाम मिसिसिपी मिसौरी है, यांगसी नदी, ओब नदी पढ़ लिया। ठीक है, 5 नदी पढ़ लिए हैं। आज 5 नदी और पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज जिस नदी की बात हम करेंगे वो है हुआंगहो नदी। ठीक है, हुआंगहो नदी एशिया महाद्वीप में बहती है। किस देश में? चीन में। उद्गम स्थल कहाँ इसका है? क्युनलुन पर्वत के पास। ठीक है, और कहाँ पे जाके गिरती है ये? चेहल की खाड़ी में। ये जहां गिरती है इसको पीला सागर भी कहते हैं। ठीक है, पीला सागर। और पीला सागर क्यों कहते हैं अभी हम आगे आपको बताएंगे। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 4,847 किलोमीटर है। ठीक है, नदियों की लंबाई घटती बढ़ती रहती है, जैसा उसका विस्तार होता है, बाढ़ आती है, लंबाई घटती बढ़ती रहती है। तो लंबाई आप उतना मान के मत चलिए, लगभग मान लीजिए 4,08,47 किलोमीटर या 4,08,050 किलोमीटर, आप इतना मान लीजिए। लंबाई घटती बढ़ती रहती है नदियों की। ठीक है, इस पे आप ज्यादा चिंता मत करना। आगे देखते हैं। ये नदी है हुआंगहो नदी। देखिए नदी पूरा पीली है, इसको पीली नदी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पीली नदी। और इसी नदी के किनारे ही चीनी सभ्यता का उद्गम हुआ था। चीनी सभ्यता फली फूली थी इसी नदी के किनारे ही। तो इसका क्या क्या नाम हो गया? हुआंगहो नदी, पीली नदी। और इसे चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत विनाशकारी बाढ़ आती हैं। जब ये बाढ़ आता है तो आसपास जितने शहर है सबको उजाड़ देता है। ठीक है, चीन का शोक भी इसे कहते हैं, पीली नदी कहते हैं, हुआंगहो नदी कहते हैं। 3 नाम इसके हो गए। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो विश्व की 7वीं लंबी नदी है। कौन सी? 7वीं। ठीक है, 7वीं सबसे लंबी नदी है। और चीन की बात करें तो चीन में है दूसरी लंबी नदी है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने पिछली क्लास में जब आपको यांगसी नदी के बारे में बताया था, तो यांगसी नदी चीन की सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर पर है हुआंगहो नदी, जिसे पीली नदी या चीन का शोक भी कहते हैं। अगली नदी के बारे में देखते हैं। अगली नदी हमारी है एनीसे नदी। ठीक है, एनीसे नदी ये कहाँ पे बहती है? एशिया में। किस देश में? रूस में। ठीक है, यह रूस में बहती है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो मंगोलिया के सयान पर्वत से निकलती है। ठीक है, और गिरने का स्थान आर्कटिक महासागर। ठीक है, लंबाई लगभग 5,539 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये जो आर्कटिक महासागर है यह बहुत बड़ा महासागर है। अगर इसका सटीक स्थान पूछे कहाँ पे एनीसे नदी गिरती है तो ये कारा सागर के पास गिरती है। कहाँ पे? कारा सागर। सॉरी, एक मिनट। कारा सागर, कारा सागर। ठीक है, कारा सागर के पास यह गिरती है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, इसकी उपनदी की बात करें तो इसकी उपनदी अंगारा नदी, अंगारा, जो अंगारा इसकी उपनदी है ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं इसको। यह आपकी यंगसी नदी है। ठीक है, इनिसे नदी यही आपकी है, इनिसे नदी। और अंगारा देखिए सबसे बड़ी इसकी उपनदी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यही नदी है और यहां जाके यह आर्कटिक महासागर में गिरती है। बात करें अगली नदी की तो अगली नदी हमारी क्या है? कांगो नदी। ठीक है, कांगो जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। किस किस देश में? अंगोला, कांगो, तंजानिया, जाम्बिया आदि देशों में इसका विस्तार है। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये 2 नदियां हैं। कौन कौन सी?
लुआल्या और लाउपुला, ये दो नदी को जब संगम होता है तो वहां से यह कांगो नदी बन के चलती है। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे गंगा नदी भी दो नदियों के जब मिलती हैं बनती हैं तब आगे आती है, ऐसे ही इनकी जब लुआल्या नदी और आलापुला नदी जब संगम करती हैं तब यह कांगो नदी बनती है और फिर आगे बढ़ती है। ठीक है, अगर इसे गिरने की बात करें, यह भी अंटार्कटिका महासागर में गिरती है। लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। इसके बारे में प्रमुख बातें भी देखते हैं, क्या इसकी प्रमुख बातें हैं। यह 4800 किलोमीटर तय करती है, ये तो पता ही है। अफ्रीका में, आपको बता दिया, अफ्रीका महाद्वीप में ये नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी नील नदी थी और दूसरी नदी बात करें तो अमेजन नदी थी। लेकिन अगर बात करें अफ्रीका में तो दूसरी नदी अफ्रीका में कौन सी नदी है? कांगो नदी। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी नील नदी और दूसरी कांगो नदी सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी विश्व की समस्त नदियों में, ठीक है, विश्व की समस्त नदियों में दक्षिण अमेरिका के अमेजोन नदी, जो अमेजोन नदी थी, उसके बाद सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, माने कि सबसे बड़ी नदी है दूसरे नंबर पे अमेजोन के बाद। लंबाई में यह विश्व में 7वां स्थान रखती है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी चौड़ाई बात करें, जल प्रवाह की बात करें तो यह विश्व में दूसरा स्थान रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लंबाई में यह दुनिया की 9वीं नदी है। सॉरी, मैंने साथ ही बोली थी, लेकिन 9वीं नदी है। अपने मार्ग में कांगो नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। अभी मैं आपको चित्र के द्वारा बताऊंगा भूमध्य रेखा को कैसे यह 2 बार पार करती है। कांगो नदी पर मुख्य रूप से 2 जलप्रपात है। कौन कौन से? स्टेनले जलप्रपात और लिविंग स्टोन जलप्रपात इसके प्रमुख जलप्रपात हैं। आइए इसको हम पहले चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, यह आपकी क्या है? कांगो नदी है। ठीक है, कांगो नदी आपकी यही है। यह लुआल्या और लापुला 2 नदियां हैं। यहां संगम जब होता है तो यहां से कांगो नदी बन के आगे चलती है। ठीक है, कांगो नदी आप देख सकते हैं यहां पे। और भूमध्य सागर रेखा जो है, भूमध्य रेखा जो है यहां से गुजरती है। ठीक है, यहीं से गुजरती है अफ्रीका से होते हुए। तो यह नदी चंद्राकार बहती है, तो यहां एक बार भूमध्य रेखा को पार करती है, फिर घूम के फिर ऐसे आती है, फिर दोबारा उसको क्रॉस करती है। इसलिए यह ऐसी नदी है, एग्जाम में बहुत पूछता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो वह है कांगो नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियां कसाई, उबांगी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, देखिए कसाई, बुआम्बा आदि हैं। आगे बात करें तो अगली नदी हमारी कौन सी है? आमूर, जिसे चीन में क्या बोलते हैं? हेलुंग चियांग, चीन में बोलते हैं इसको, और विश्व में इसको आमूर नाम से जानते हैं। ये कहां बहती है? एशिया में। किस किस देश में? चीन और रूस में यह बहती है। यह चीन और रूस की समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह नदी। उद्गम स्थलों की बात करें तो यह उद्गम स्थल कहां कहां से है? चिल्का नदी और अर्गुन नदी का जब संगम होता है तब वहां से आमूर नदी बन के निकलती है। और गिरने का स्थान बात करें तो टाटर स्ट्रेट के पास यह गिरती है। कहां पर? टाटर स्ट्रेट के पास। आमूर नदी दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी है। कौन सी? 10वीं सबसे लंबी नदी है दुनिया की। ठीक है, यह जो टाटर स्ट्रेट है यह कहां पे है? जो ओखोत्सक सागर है और जापान सागर है, वहां ये टाटा स्ट्रेट बनता है, वहीं पे जाकर यह आमूर नदी गिरती है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 4352 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आइए चित्र के माध्यम से इसको देखते हैं। देखिए, यह आमूर नदी आपकी है। ठीक है, यह पहले निकलती है कहां से? यहां से। यह सिल्का नदी और अर्गुन नदी जब दोनों आपस में यहां संगम करती हैं, मिलती हैं, तो यहां से आमूर नदी बनकर चलती है। इसकी फिर आगे आने पर इसके बहुत सी सहायक नदियां इसमें जुड़ती हैं, जैसे ओखोत्सक नदी इसमें आगे जुड़ता है। ठीक है, ओखोत्सक के बाद फिर आगे
वुरिया नदी जुड़ती है, ठीक है। फिर सोंगहुआ यहाँ आके जुड़ जाती है इससे। ऐसे ही बहुत सारी नदियां हैं, उसूरी यहाँ जुड़ती है, ठीक है। फिर आंगुन जो है, आंगुन नदी यहाँ जुड़ता है, और फिर यहाँ से आके इस सागर देखिए, ये जापान का ओशियन है, और फिर यह ओखोत्सक ओशियन है। इनका जहाँ मिलान होता है यहाँ पे, यहीं पे आके गिरती है, ठीक है। यह दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी है, मैंने आपको बता दिया है। यह नदी रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र उत्तरी चीन के दरमियान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह भी हमने को बता दिया है। इसी सीमा विवाद के चक्कर में बहुत लड़ाई भी हुआ था। देखिए चीन यहाँ तक अपना सीमा है, इसके बाद यहाँ रूस भी है, इसलिए यहीं पे ही लगभग सीमा एक बनाती है चीन के लिए। आगे देखते हैं अगली नदी के बारे में। अगली नदी जो हमारी है लेना नदी, ठीक है। लेना नदी है, कहीं कहीं इसको लीना भी बोलते हैं, ठीक है। महानदी महाद्वीप की बात करते तो एशिया महाद्वीप में बहती है, किस देश में? रूस में। यह ऐसी नदी है जो मात्र रूस में ही बहती है, ठीक है। अगर ये दुनिया की बात करें तो यह 11वीं सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर रूस की बात करें, सिर्फ रूस में बहने वाली, तो रूस में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर रूस के अंदर बात करें, किसी देश से साझा ना करें, और जो देश है चीन से साझा करती हैं, अन्य देशों से साझा करती नदियां, लेकिन यह लेना नदी ऐसी नदी है जो सिर्फ रूस में बहती है और सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व में बात करें तो यह 11वीं सबसे लंबी नदी के तौर पर देखा जाता है इसको। इसके उद्गम स्थल की बात करें तो बैकाल पर्वत जो रूस में है, वहीं से इसका उद्गम स्थल है, और यह आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई लगभग 4400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। यह एनिसे नदी थी, ओब नदी के बाद यह आर्कटिक सागर में बहने वाली तीसरी सर्बियाई नदी है। मतलब जो हमारी नदी थी एशियाई नदी और ओब नदी, उसके बाद लेन नदी है जो तीसरी नदी है जो आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती है। इसकी खास बात यह है लेन नदी की, आपको दिखाते हैं चित्र में, चित्र थोड़ा साफ नहीं आया है। यह भूभाग पूरा बर्फ से ढका रहता है, तो यह जो नदी है लगभग 7 से 8 महीना बर्फ से जमी रहती है, जिसके कारण पानी बह नहीं पाता, और जो मैदानी इलाका है वहां पर पानी जमा होने लगता है, जिससे दलदली क्षेत्र बनता है, ठीक है। यह आपकी कौन सी नदी है? लेन नदी, ठीक है। और इसके उपनदियों की बात करें तो इसमें उपनदी है किरेगा, किरेगा है, बितमिन है, ठीक है। उल्कोमा है, फिर उल्दान है, बिलियू है, ठीक है, यहाँ बिलियू ही मिलती है। यह इसमें भी कई सारी नदियां हैं, प्रमुख हैं, जो इसमें मिलके इसको विकराल रूप धारण करती हैं। यह चित्र लेन नदी का हमें कहीं मिल नहीं रहा था, तो थोड़ा धुंधला है, इसके लिए माफी चाहता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।